Hello everyone, I am Mudit Jain. Today we'll discuss that why you should stop wasting your time in solving mock test in the remaining 9 or 10 days ahead of Prelims 2024 that will be conducted on 16th of June. इन माई हम्बल ओपिनियन लास्ट 10 डेज में अगर आप मॉक टेस्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्या आ सकती है। अगर आपका स्कोर खराब आया है देन इट विल रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस। तो अगर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, जितना अब तक प्रिपेयर करा है वो प्रिपरेशन भी वेस्ट हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट इस समय करने की जगह हमें करना क्या चाहिए कि हम जो कंसेप्ट हमारे वीक हैं, जो स्ट्रैटेजिक रिवीजन हमें करनी है, जो भी हमें अगर एक्टिव रिकॉल वगैरह या कोई भी स्ट्रैटेजी हमारे पास है रिवीजन की, तो हमें वो रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, ना कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने पे। स्टिल अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टेस्ट करने हैं, लास्ट मोमेंट पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिनका प्रिपरेशन ही क्वेश्चंस के अराउंड रिवॉल्व होता है, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है कि मॉक टेस्ट की जगह आप PYQ सॉल्व करें। अब इन तीन चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। तो मेरे हिसाब से पहला प्रॉब्लम क्या है मॉक टेस्ट लास्ट मोमेंट पे करने पे, कि अगर मार्क्स नहीं आए तो सेल्फ डाउट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इंपैक्ट होगा जस्ट बिफोर द एग्जाम। अब मान लो आज आप एक मॉक टेस्ट कर रहे हो और आपके 50 या 60 मार्क्स आए हैं उसमें, और कट ऑफ आपको पता है कि 80, 85, 90 के बीच में जानी ही जानी है, तो वो 60 मार्क्स लाके आपको क्या फायदा होगा। लास्ट मोमेंट पे आप इंप्रूवमेंट तो कुछ नहीं कर पाओगे उस मॉक टेस्ट की वजह से, नुकसान ज्यादा होगा। you will lose confidence, you will lose confidence that you have gained in 1 year of your preparation। तो लास्ट मोमेंट पे इसलिए मॉक नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, सिर्फ मॉक कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक को एनालाइज करना होता है कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाई आई मार्क्ड अ सर्टेन ऑप्शन, व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस बिहाइंड मार्किंग दैट सर्टेन ऑप्शन। तो सिर्फ मॉक करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब एनालिसिस करना होता है, तो इसमें टाइम जाता है। मॉक करने में आपको 2 घंटा लगेगा, एनालिसिस में भी अप्रॉक्स 2 आवर्स लगते हैं। तो सिर्फ मॉक कर दिया, एनालिसिस करी नहीं, उसका कुछ यूज नहीं होगा। तो ये वैल्यूएबल टाइम जो आपका यहाँ एनालिसिस करने में जाएगा, उसको मेरे अकॉर्डिंग आपको रिविजन में लगाना चाहिए, ना कि एनालिसिस करने में। फिर जैसा कि मैंने अभी ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन लास्ट 9 और 10 डेज इज वेरी लिमिटेड। जो अगर आपने फ्रैंकली मतलब 1 साल की प्रिपरेशन, 1 डेढ़ साल की आपने प्रिपरेशन करी है, अगर उसमें एक सर्टेन लेवल नहीं हुआ है, तो लास्ट 9-10 डेज में लेवल इंक्रीज करना एक्सपोनेंशियली बहुत ही मुश्किल है। तो मॉक्स का इसलिए स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में कुछ हेल्प नहीं होगा। फिर जो मैंने यहाँ पे बोला कि सेल्फ डाउट होता है, तो सेल्फ डाउट अगर एक बार क्रीप इन हो गया तो वो काउंटर प्रोडक्टिव ही होगा। मैं चाहता तो हूँ कि मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँ, आई शुड बी रेडी फॉर द मेन एग्जाम, लेकिन अगर मेरे मार्क्स नहीं आए, स्ट्रेस हो गया, तो उससे बढ़िया है कि आप रिवाइज ही कर लो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिवाइज करने से क्या हेल्प हो सकती है आपको, जो कि मॉक टेस्ट में नहीं मिल पा रहा। तो रिवाइज करने में क्या होता है कि मेरा नॉलेज का कंसोलिडेशन होगा। जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो मुझे टफ लगते हैं, जो मेरे वीक एरियाज हैं, जिनको मैं चाहता हूं दैट दे शुड रिमेन फ्रेश इन माय मेमोरी, सो फोकस ऑन दीज टू एस्पेक्ट्स। कि जो मेरी अब तक की नॉलेज है मैं उसे कंसोलिडेट कर रहा हूँ, मैं उसको रिटेन कर रहा हूँ फैक्ट्स और कंसेप्ट को, और इंश्योर कर रहा हूँ कि जो मेरे वीक एरियाज है वो मेरी मेमोरी में फ्रेश हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू फाइंड constitutional bodies, environment list of tribals, rivers, mountain peaks, etc. very tough. Facts of history, ancient, medieval. तो मैंने उनके कंसाइज नोट्स बनाए हुए थे। आई एम श्योर यू वुड ऑल्सो हैव सम और अदर मटेरियल और योर ओन कंसाइज सिनॉप्टिक नोट्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन्स। तो मॉक टेस्ट करने की जगह फोकस हमें इस पे करना चाहिए कि हम इन एरियाज पे फोकस करें। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि मैं जब लास्ट मोमेंट पे भी अपना वीक एरिया कवर करके जा रहा हूँ एग्जाम हॉल में, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा मुझे कि यार मैंने कल ही तो पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री, अगर उसका क्वेश्चन आ गया तो मैं हैंडल कर लूंगा। अब क्वेश्चन आए या ना आए, क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओ या ना कर पाओ इन द एग्जाम हॉल, इट डज नॉट मैटर। वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले कि मैं कर लूंगा। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो, एंशियस हो, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो
बहुत एडवांटेजेस होते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के, खासकर अपने वीक एरियाज के। इसलिए मैं इसको कहता हूं कि ये एफिशिएंट यूजेज ऑफ टाइम है और ये स्ट्रेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है लास्ट मिनट रिविजन्स। अगेन अब कुछ लोग होंगे, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि कुछ होंगे जिनको प्रिपेयर ही क्वेश्चंस के अराउंड करते हैं। मेरे काफी दोस्त थे, बैचमेट्स थे, जो लास्ट मोमेंट पे भी लास्ट 10 डेज में भी अराउंड 500-600 क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो आप में से भी जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रिपरेशन ही मॉक्स देने के अराउंड रिवॉल्व करता है। फॉर देम आई विल सजेस्ट, रेदर देन प्रैक्टिसिंग मॉक्स, प्लीज गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। even if you have solved them already, revise them again. I am dead sure that if 1,000 people are watching, at least 50% would have already solved the previous year question papers. Still, my advice even to those guys is please revise. Why? क्योंकि जब आप इसको रिवाइज करोगे तब तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, अगेन वो एक कंसोलिडेट होगा आपकी मेमोरी में कि सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने मैपिंग की जो वीडियो करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैटेलोनिया रीजन 2 बार पूछा गया है, यूथोपिया रीजन 2 बार पूछा गया है, मेडिटेरेनियन और कैस्पियन सी फेवरेट टॉपिक्स हैं यूपीएससी के। तो जब मैं दोबारा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अभी रिवाइज कर रहा हूँ, तो आई एम गिविंग माई सेल्फ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन माई वीकर एरियाज। अगर वो मेडिटेरेनियन कैस्पियन सी मेरा अभी भी वीकर एरिया है, तो क्वेश्चन पेपर्स को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके मैं फिर से एनालाइज कर लूंगा कि हाँ मुझे अभी ये आता है या नहीं आता है, और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं फिर रिवाइज कर सकता हूँ। सो लास्ट मोमेंट रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैन हेल्प यू in allowing you to focus on revising the high yielding areas, जैसे कि मैपिंग के हो गए, या एनवायरमेंट की लिस्ट हो गई, या स्पीशीज इन न्यूज हो गया, या जैसे मैंने इस बार प्रेडिक्ट करा है कि हिस्ट्री के स्टैटिक क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि लास्ट ईयर बहुत कम थे। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से ट्रेंड्स के साथ एनालाइज करते हुए रिवाइज करना चाहिए। इससे होगा क्या, ये रियलिस्टिक प्रैक्टिस है। काफी टेस्ट सीरीज जो होती हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक होती है, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, कोई कोई ओवर द टॉप एनालिटिकल हो जाते हैं। यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट को क्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज बनाने के लिए। तो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैव बीन एबल टू क्रैक दैट माइंडसेट ऑफ और द एग्जामिनर साइकी। तो वो बेस्ट क्रैक किससे होगी, वो होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, बेस्ट रियलिस्टिक प्रैक्टिस आप अपनी फिर कर सकते हो उनसे। और इससे क्या होगा, जब मैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ, तो एक एग्जाम टेम्परामेंट जो चाहिए होता है वो डेवलप होगा। मैं n नंबर ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, मेरा स्कोर भी आ जाए, हो सकता है मेरे स्कोर ना आए, एग्जाम हॉल में उसका फायदा नहीं होगा क्योंकि वो टेम्परामेंट ही बिल्ड नहीं हुआ है। यूपीएससी is moving towards asking analytical questions even in polity, even in geography। तो वो एनालिटिकल माइंडसेट और टेम्परामेंट आपको वही टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे सकते हैं। इफ यू हैव एनी सोर्स, एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट इज एबल टू प्रोवाइड दैट such sort of questions that UPSC is asking, then well and good, you can try those as well। Lastly, previous year question papers help करते हैं आपको अपनी परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करने के लिए। अब एक वीडियो मैंने और बनाया था जिसमें मैंने कुछ गोल्डन टिप्स शेयर करे थे 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। उसमें मैंने बताया था कि लास्ट मोमेंट पे भी आप ये जज कर सकते हो कि आपको एग्जाम हॉल में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैंने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, एक एक्सेल शीट बना लो उसकी कि मैंने कितने क्वेश्चंस करे थे, मेरे कितने सही हुए, कितने गलत हुए, और मेरे क्या मार्क्स आए, और उस साल की कट ऑफ क्या थी। तो इस वर्किंग से आपको पता चल जाएगा कि मैं कट ऑफ से कितना दूर और कितना पास था, और मेरा बेंचमार्क क्या है कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, मैं इतने करूंगा मेरे इतने सही होंगे तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे। फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब आप ये एनालाइज करो कि पिछली बार का क्वेश्चन पेपर इतना टफ था या इतना इजी था तो कट ऑफ इतनी गई थी। वो क्वेश्चन पेपर देख के आपको पता चल जाएगा कि इस बार क्वेश्चन पेपर आसान है रिलेटिवली या टफ है, और फिर आप एनालाइज करो कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ब्लाइंडली मत जाना कि मुझे 90 करना ही है, किसी टॉपर ने बोल दिया कि मैं तो 100 करता था
तो मैं 100 करूंगा, या किसी ने बोल दिया कि बस 70 करो सेफ खेलो, ऐसा नहीं है। हो सकता है पेपर आसान आ जाए, अगर आसान पेपर है अराउंड 85 हम सॉल्व करते हैं, अगर टफ पेपर है तो 70 से 80 के बीच में भी सॉल्व करके आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी आप एक बार सॉल्व करके अप्लाई करो लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सिर्फ ब्लाइंडली मॉक टेस्ट देने से हेल्प नहीं होगा। रिवाइज करो, अपनी नॉलेज जो अब तक गेन करी है उसको कंसोलिडेट करो, focus on multiple revisions, try to start with the easier topics and then gradually move towards the tougher ones, so that those tough topics are fresh in your memory on 16th of June. Thank you.